हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश रेड्डू। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने ब्रेन ट्यूमर ब्रॉड कैटेगरी में क्या क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के कॉजेज़ क्या हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की। इस सेक्शन में हम ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडली ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट को डिवाइड किया जाए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। ब्रेन ट्यूमर, ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर ऑब्वियसली दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू सर्जिकल मैनेजमेंट। बहुत कम ऐसी कैटेगरी ऑफ ट्यूमर्स हैं जैसे लिम्फोमा एंड अदर्स जो कि ओनली कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, चाहे वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, एक प्राइमरी सर्जिकल ट्रीटमेंट उसको ज़रूरत पड़ेगी। अभी ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में हैं, तो उसी तरह से जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर लोकेटेड है, हम ब्रेन के उसी पार्ट को ओपन करके, जस्ट उसी पार्ट को अप्रोच करके उसको मैक्सिमली रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे गोल अलग अलग ब्रेन ट्यूमर में अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वो ट्यूमर ब्रेन के किस स्ट्रक्चर के पास है, उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को कंसिडर करके इसकी ट्रीटमेंट वेरी करती है। जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है, स्पेशली GBM जो कि मोस्ट कॉमन वैरायटी है जो देखने को मिलती है, उसमें हमारा गोल रहता है कि हम मैक्सिमल सेफ ट्यूमर रिमूवल करें। इसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मोर देन 95% हमें ट्यूमर एक्सीजन का अचीव करना चाहिए और पेशेंट को कोई नया डेफिसिट भी नहीं आने देना चाहिए। हमारा गोल यही रहना चाहिए कि हम पेशेंट को नया डेफिसिट ना आने दें, क्योंकि ऑलरेडी मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर में पेशेंट की लाइफ एक लिमिटेड है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और अगर उस चीज़ में भी हम पेशेंट को कोई नया डेफिसिट देते हैं तो डेट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर हिज लाइफ। ट्यूमर रिमूव करने के ऐसे इक्विपमेंट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मल ब्रेन को विदाउट हार्म किए या मिनिमल उनको वो डैमेज पहुँचाए, उस ट्यूमर को हमें एक्सरसाइज करने में बहुत असिस्ट करते हैं। आजकल एक है कंटिन्यूस अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर कूसा है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। देन देयर इज़ इंट्रा ऑपरेटिव CT एंड MRI असिस्टेंस, ये है। देन न्यूरो नेविगेशन आजकल OT में आ गया है। जो छोटे ट्यूमर हैं, ब्रेन के किस पार्ट में हैं, एग्जैक्टली उतने ही पार्ट में हम क्रेनियोटमी करके उस ट्यूमर तक पहुंच सकते हैं, तो न्यूरो नेविगेशन की हेल्प लेके ये टेक्नोलॉजी आजकल हमारे पास अवेलेबल है। ये तो रहा सर्जरी के बारे में। सर्जरी के बाद कई कैंसरस ब्रेन ट्यूमर को रेडिएशन थेरेपी भी लगती है। नॉर्मली 6 वीक्स का ये साइकिल रहता है, जिसमें एक हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन दी जाती है और टोटल 30 साइकिल्स इस तरह के कवर रहते हैं एंड डोज इज वेरीज बिटवीन 60 to 70 ग्रे मोस्टली। तो कई ट्यूमर्स में जो कैंसरस हैं, सारी की सारी मोडेलिटीज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है। पहले हम सर्जरी करते हैं, उसके बाद सुचर रिमूवल होते ही, वुंड हीलिंग होते ही हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन करते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन साइमल्टेनियस चलती है। सारा गोल अल्टीमेटली रहता है पेशेंट के सर्वाइवल को मैक्सिमली हम कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कई बिनाइन ट्यूमर्स में नियर टोटल हमने और टोटल ट्यूमर रिमूवल अचीव कर लिया है, तो उसमें कोई भी एंसिलरी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इट इज़ अ वन गो सर्जरी। आपने एक सर्जरी में अच्छा किया, परफॉर्म किया, उसके बाद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। पेशेंट लीड अ नॉर्मल लाइफ, टोटल नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। तो ब्रेन ट्यूमर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर तरह के अलग अलग ट्यूमर्स के लिए बहुत सारी मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसको हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, पेशेंट एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकता है। तो आप इसके लिए ज़रूर अर्ली स्टेज पे कंसल्ट करें, उस ट्यूमर को बहुत ज़्यादा बड़ा ना होने दें और एक कैंसरस ट्यूमर को बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना होने दें ब्रेन में, क्योंकि उतने ही फिर चैलेंजेस सर्जिकल मैनेजमेंट में उसके आते हैं। थैंक यू।